हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक, मैराथन ही है। हम छोटे छोटे पार्टों ही करंट अफेयर को कवर अप करेंगे, क्योंकि 2 से 3 घंटे का लेक्चर लेना वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कंटेंट अच्छा नहीं आ पाता। अदरवाइज मैं भी लेने के लिए तो आपका 3 घंटे 4 घंटे का मैराथन ले सकता हूँ, इजीली ले सकता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, वो फिर वो भारी हो जाता है। तो हम छोटे छोटे पार्ट में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो मेरा रिसोर्स रहा है, मैंने अलग अलग यूपी के साइट से ही उठाया हुआ है। कुछ मैगजीन्स हैं जो इम्पोर्टेंट लगा वहाँ से। खासतौर पर जो मेरा ज़्यादा फोकस रहता है द हिंदू रहता है, इंडियन एक्सप्रेस रहता है। उसके बाद आपका पीआईबी है जो गवर्नमेंट साइट है। उसके बाद यूपी की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है गवर्नमेंट की, जहाँ पे डेली बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इन द सेंस है कि वहाँ पे जो न्यूज रहती है वहाँ पे अपडेट हो जाती है कि राज्य में कौन सी घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात मैं और आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मैंने क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाया हुआ है। देखिए, मैंने क्वेश्चन को लैंग्वेज जो ना उसको मैंने टफ करा हुआ है। क्यों करा हुआ है? क्योंकि मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता कि छोटा छोटा करंट अफेयर डिस्कस करके हम निकल जाए। ठीक है, जो इस बार क्वेश्चन होने वाला है, जो इस बार प्रश्न आने वाले हैं आर में, बहुत ही टफ आने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है 10 साढ़े 10 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जामिनर टफ करेगा। ठीक है, तो मैंने उस लेंथ को बढ़ाया हुआ है। तो पेशेंस रखिए। ठीक है, और बहुत लोगों को लगेगा लैंग्वेज काफी लंबी हो रही है तो छोड़ के चले भी जाते हैं। कि प्लीज आप जितने भी लोग हैं आप प्लीज केयरफुली थोड़ा प्रैक्टिस करिए उस लेंथ पे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। जितनी भी कमियां हैं हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं ना। एग्जाम के लिए क्यों छोड़ना? ठीक है, तो एग्जाम के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। हम सारी चीजें यहीं पे कवर करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ रहेगी, लेंथ रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है? तो उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा है कि अ, उत्तर प्रदेश जो कृषि राज्य की, सिंपल से मैं क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ, अपने से क्या ही बनाना। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री ने कहा है कि अब प्रदेश में किस राज्य की तर्ज पर कृषि सर्वेक्षण कराया जाएगा। यानी अब उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण होगा सैटेलाइट के माध्यम से होगा। अब किस राज्य के तर्ज पे होगा? तो होगा कर्नाटक की तर्ज पे। किसके तर्ज पे? कर्नाटक की तर्ज पे। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री ने कहा है अब प्रदेश में किस राज्य की तर्ज पर कृषि सर्वेक्षण कराया जाएगा। ठीक है, तो है आपका कर्नाटका। ठीक है, जहां हमको लगेगा यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन की हमको आवश्यकता है तो वहां पे डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। बाकी थोड़ा लैंग्वेज टफ है जो पता है, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे बढ़ाया हुआ है ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए चीजों की। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को रोपवे की सुविधा प्रदान की जाएगी? है ना, रोपवे की सुविधा प्रदान की जा रही है दुनिया भर से आने वाले। देखिए, मथुरा में भी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा है तीसरा, लेकिन सबसे पहला जो बना हुआ था वो है आपका वाराणसी। ठीक है, कौन सा है? तो वाराणसी है। कहाँ से कहाँ तक? गोदावली का आपको पता होगा, अगर आप वाराणसी गए हैं, आप अगर वाराणस गए होंगे ना, तो आपको गोदौलिया गोदौलिया से लेके कैंट तक, ठीक है, कैंट तक जो है रुपये सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें बजट कितना रखा गया है, यानी इसमें खर्च कितना किया जाएगा? अप्रॉक्स 209 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च करने वाले हैं गवर्नमेंट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ही खर्च करने वाली है। कुछ अनुदान मिल जाएगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मथुरा में भी बन रहा है, लेकिन दूसरा तीसरे नंबर का है। ठीक है, तीसरे नंबर का है मथुरा में है। आगे फर्स्ट टाइम जो लगाया था वो वाराणसी में ही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निजी स्कूल खोलने के लिए कितनी जमीन होना अनिवार्य कर दिया गया? जो यूपी की पॉलिसी आई थी ना, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्या करा गया था कि ग्रामीणों में और शहरों में निजी स्कूल जो खोलने थे उसके लिए जमीन जो एलोकेट होती थी, अब उसको रेंज को उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कह सकते हैं कितना हो गया है? तो हो गया आपका 3000 वर्ग मीटर। ठीक है, पहले क्या था? पहले था आपका 685 होता था। कितना? 650 वर्ग किलोमीटर ही होता था। अब उसको बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है? तो कर दिया गया है आपके 3000। ठीक है, गांव में अगर हम बात करें तो गांव में निजी स्कूल खोलने के लिए कितना जमीन एलोकेट पहले होती थी? तो 2000 होना कंपलसरी था। ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो उसको कर दिया गया है आपके 6000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर शहरी से ना पूछ के ग्रामीण से भी पूछता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर निजी स्कूल आप शहरों में खोलते हो आप, तो आपको 3000 वर्ग किलोमीटर जमीन होनी चाहिए। इट्स वेरी कंपलसरी। ठीक है,
अदरवाइज अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में हो, वहां पे अगर आप ऐसा निजी स्कूल खोलते हो तो आपके पास 6,000 वर्ग किलोमीटर क्या होनी चाहिए, तो जमीन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का लेंथ आप देखिए। ठीक है, अब कितने लोग घबरा के भाग जाएंगे, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन कौन डिस्कस करेगा। तो उम्मीद आप ये करते हो कि मैं आपका सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। आप क्या कोई ऐसा छोटे एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रहे हो, पुलिस की तैयारी तो आप नहीं कर रहे हो, है ना। आपको अधिकारी बनना है ना, पीसीएस का एग्जाम तो भी देना है ना। तो थोड़ा आइए ना, रेंज में आइए, जो आपकी रेंज है उसको पहचानिए, अब उस पर काम करिए। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में गौशालाओं को चलाने के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करने पर जोर दिया है और इसे वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाने के लिए किससे जोड़ने की बात करी है। देखिए गौशाला आपको भी पता है कि यूपी गवर्नमेंट कितना प्रोडक्टिव है, और उसको लेके, ठीक है, गायों को लेके उसको संरक्षण बनाया जा रहा है, उसको गौशाला अलग अलग क्षेत्रों में बनाया जा रहा है। जहाँ मैं रहता हूँ वहां पे भी ऐसा गौशाला का है, वहां पे भी बनाया गया है, तो काफी गाय वहां पे रहती है। ठीक है, कभी मौका मिलता है तो चले जाते हैं हम भी खिलाने के लिए कुछ। ठीक है, फिलहाल मैं जो कहा पहले उसको कर लेते हैं, बाकी जब सिलेक्शन हो जाएगा कहीं, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, ठीक, तो कुछ से जोड़ने की बात की गई है, तो बात की गई आपके उपरोक्त सभी, यानी प्राकृतिक खेती, गाय के गोबर पेन, उसके बाद सीएनजी और सीबीजी। ठीक है, सीएनजी और सीबीजी, इतना क्लियर है ना। चल याद रखिएगा, गौशाला को संरक्षण के लिए तो बजट भी ठीक ठाक दिया जा रहा है। यहाँ पे बेरोजगारी चरम पे है, ठीक है, लेकिन गायों का संरक्षण जरूरी है। हाँ, योगी जी हमारे बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आप ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक खेती, गाय के गोबर का पेन, सीएनजी और सीबीजी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुनिया की पहली वाणिज्यिक हरित कोयला परियोजना शुरू की है। यहाँ कमर्शियल से मतलब वाणिज्यिक होगा आपका, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे शुरू किया इन्होंने, शुरू किया आपके वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में शुरू किया है, एनटीपीसी ने शुरू किया है। और पहला है, दुनिया का पहला कमर्शियल हरित कोयला परियोजना है। ठीक है, कहाँ शुरू किया है, तो आपके वाराणसी में शुरू किया। ठीक है, सिर्फ आप की टर्म पे याद रखिएगा, एनटीपीसी याद रखिएगा, दुनिया का पहला है, उसके बाद फर्स्ट कमर्शियल हरित कोयला परियोजना। ठीक है, कहाँ पे शुरू किया जा रहा है, तो वाराणसी में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किस संस्थान में देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो कहाँ पे खोला जाएगा, तो खोला जाएगा आपका बीएचयू ट्रामा सेंटर में। कहाँ पे, तो बीएचयू ट्रामा सेंटर में। ठीक है, कौन सा है, देश का पहला है, ध्यान रखिएगा, देश का फर्स्ट है, पहला है, स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो सर्जरी किया जाएगा, तो किया जाएगा आपके बीएचयू ट्रामा सेंटर वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पे, तो वाराणसी में। ठीक है, क्या क्लियर है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात मानिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप पढ़ के आपको खुद लग जाएगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन में कंटेंट तो है, दम तो है। ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़िए, आप छोटी छोटी चीजें मत भागिए, क्योंकि उम्मीद मत करिए कि ऑल लाइनर क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में पूछेगा। ठीक है, आप बिलीव ना हो, बेट का एग्जाम आप उठा के देख सकते हैं, वहां पे लैंग्वेज कितना टफ करा हुआ था। ठीक है, चाहे आप जीके के ले लो, चाहे आप करंट अफेयर्स का ले लो। ठीक है, तो आप उस वे में तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसका सिलेबस आप प्लीज देखते रहिए। रोज आधा घंटा या घंटा आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दीजिए, और ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा एग्जाम का। ठीक है, बहुत फैक्ट आने वाले हैं आर एग्जाम में। ठीक ना, कॉन्सेप्ट ज्यादा उम्मीद मत करिएगा, फैक्ट ही है, फैक्ट ही पूछेगा। ठीक है, पीसीएस एग्जाम नहीं है ये, ठीक ना। चलिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन किया गया है, तो 10 साल बाद किया गया है। पहला यूपी में ऐसा 10 साल बाद जो है किसी नगर में ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है, किया गया आपके अलीगढ़ में, है ना। कहाँ पे, तो अलीगढ़ में किया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और 10 सालों के बाद आसपास हुआ है, और नगर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है ना, नगर ट्रांसपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 रहेगा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। हाँ ठीक, 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो किया गया है आपके बस्ती में ना। कहाँ पे, बस्ती में। ठीक है, कहाँ पे, बस्ती में किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ है 2022-23 का दूसरा चरण ही है। ठीक है ना, तो ये आपका बस्ती में जो है, बस्ती में क्या किया गया है, तो उद्घाटन किया गया है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यश भारतीय पुरस्कार सम्मान का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो अब रख दिया गया आपका उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। क्या रखा गया है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। पहले क्या था ना, यश भारतीय पुरस्कार जो था, जो आपको भी पता है, समाजवादी पार्टी ने इसका नाम रखा था। किसने, तो समाजवादी समाजवादी पार्टी ने इसका नाम रखा था। ठीक है,
अब योगी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या करा, बदल के नाम रख दिया उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ठीक है, गौरव सम्मान रख दिया। आप मुझे एक क्वेश्चन जवाब दे दीजिएगा, अगर जिले के नाम में परिवर्तन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा और किस बहुमत से किया जाएगा, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत या विशेष बहुमत और आधा राज्य विधानमंडल से सहमति से, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को मुझे जवाब दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसका जवाब कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जिले का नाम बदलना है तो किस आर्टिकल के तहत बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी या सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। फिलहाल हम भारतीय उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की बात कर लेते हैं। इसके तहत क्या है ना, जो इसके तहत क्या होगा, जो प्रतिभागी होंगे जो उनको 50 लाख रुपए तक दिया जाता है, ठीक है। 4 लोगों को दिया गया तो 10-10 लाख करके ऐसे आपको मिलता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, 50 लाख के आसपास इसको दिया जाएगा पैसा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट जो अब मैं बताने जा रहा हूँ आप उस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस पे उस पे ठीक, इस पे मतलब क्वेश्चन पे, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, 2 पॉइंट ही याद रखेंगे तभी बेस्ट है। आपका सैलरी जो दिया जाएगा 50 लाख वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका ये इंपॉर्टेंट है किस मंत्रालय के तहत जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। लक्ष्मण और लक्ष्मण बाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, दिया जाता है आपके खेल के स्पोर्ट के क्षेत्र में, ठीक है। इसके क्षेत्र में तो स्पोर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, इतना क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से बस आप कवर करिए, हम आपको कवर तो करा ही रहे हैं। आपको जल्दी इंडियन ज्योग्राफी के रिवीजन सीरीज लेके आने वाले हैं, जैसे हिमालय के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद कौन कौन से माउंटेन्स रहे हैं जो आपके भारत में पाए जाते हैं, उसके बाद नेपाल से कौन से संलग्न है, ट्रांस हिमालय में आते हैं, ग्रेट हिमालय में आते हैं, लेसर हिमालय में आते हैं, शिवालिक में आते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हम अच्छे से कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सेंट्रल विस्टा के तर्ज पर नया विधान भवन बनाया जाएगा, ठीक है। इस राज्य में तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ही जरूरत है तो मुझे तो नहीं पता इसमें कितना पैसा खर्चा है। अगर नया विधान भवन बनेगा तो डेफिनेटली है कि पैसा तो खर्चा ही होगा ना। तो भाई ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे होना चाहिए कि विधान भवन की जगह अगर आप कोई फैक्ट्री डाल दो, ठीक है, कोई आप योजनाएं ऐसा चलाओ जिससे रोजगार उत्पन्न हो सके, तो वहां तो फायदा है, ठीक है। बाकी आप नए विधानसभा बना रहे हो, विधान भवन बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो भाई, लीडर्स को बैठने के लिए, जिसको आके फील्ड में काम करना चाहिए। जब वो बड़ी बड़ी सीटों पे महलों में जाके बैठेंगे तो जनता की प्रॉब्लम्स को कहाँ से सुनेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को होना चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट सरकार से, यूपी के, प्लीज सर आप थोड़ा ऐसा काम करिए। ठीक है, विधान भवन बना लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा रोजगार पे भी काम कर लीजिए। डेफिनेटली आप रोजगार दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगारी है बहुत ही कम है, ठीक है। तो प्लीज आप कुछ उस पर काम करिए, कुछ ऐसा फैक्ट्री वैक्ट्री डालिए जिससे लोगों को रोजगार उत्पन्न हो सके, ठीक है ना। फिलहाल चलिए क्वेश्चन नंबर 11-12 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 6500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है। तो जब राजमार्ग की बात आती है तो नितिन गडकरी को हम छोड़ ही नहीं सकते, है ना। नितिन गडकरी जी को तो छोड़ ही नहीं सकते, इन्होंने तो इंडिया का रूपरेखा ही बदल दिया है इसमें, रोडों के मामले में, ठीक है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, इतना रोड निकाल रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि तो भारत की ग्रोथ भी तो होती है। ट्रांसपोर्ट सुविधा जब इजीली अवेलेबल रहती है तो जो विदेशों जो कंपनियां आती हैं उनको भी तो रहता है ना कि चलो ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छी है, यहाँ पे हाईवेज काफी बेटर है, जो कम समय में अच्छा पोटेंशियल दे सकते हैं, कम समय लगेगा किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, आकर्षण बढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नितिन गडकरी जी ने 65 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश बलिया जिले में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में डीजी वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये दिखाई गई थी आपकी G20 जो समिट हुई थी ना, उसके दौरान, जो यूपी में G20 समिट हुई थी उसके दौरान डीजी वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो कहाँ पे दिखाई गई है, दिखाई गई है आपके लखनऊ में, ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ में जो है आपके उत्तर प्रदेश के किस शहर में, तो लखनऊ शहर में डीजी वैन को हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, ठीक। ALJVANL ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया है ना। किसने किया है, तो किया है आपके किस शहर में किया गया है, तो कानपुर में किया गया है,
ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ यूपी, कानपुर इसको ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हाँ, बात कर रहे थे हम सौर ऊर्जा संयंत्र की, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया जाएगा। ASJVANL के साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्बाध रूप से बिजली प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। यूपी सरकार की योजना चल रही है ना कि बिजली का कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि अच्छे से लोग अपना काम कर सके, सिंचाई का काम जो होता है, जो और इंडस्ट्रियल काम होते हैं उसको अच्छे से पूरा किया जा सके। इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना चालू की है, चालू की है आपके पावर बैंकिंग योजना के नाम से चलाई जा रही है, ताकि जो है ना आपको जो सॉरी आवाज फंस रही है थोड़ा, जो आपको बिजली आपूर्ति जो है इजीली मिल सके, ठीक है, इसके लिए जो है आपका पावर बैंकिंग योजना चलाई जा रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आप उम्मीद क्या कर सकते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, अरे बिल्कुल पूछेगा। या अभी तो नई नीति लागू हुई तो 3 ही ऑप्शन तो बनाने एग्जामिनर को, कितना टाइम लगेगा, तो आप कवर कर लीजिए ना, मैं करा रहा हूँ तो कर लीजिए, क्या ही डाउट है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ट्रस्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, डेप्थ में लेके चलेंगे। हम आपको लगेगा कि हाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ और चाहिए तो नो डाउट हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। उस रेंज पे हम आपको लेके जाना चाहते हैं जहां से एग्जामिनर का माइंडसेट डेवलप होता है, जहां से वो सोचना शुरू करता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन डिजाइन हम करेंगे, तो पहले ही करवा देते हैं प्रैक्टिस आपका, ठीक है, तो कर लीजिए। चलिए और ऑप्शन ए देख लेते हैं। राज्य में अवधि, ब्रिज, बुंदेली, भोजपुरी फिल्मों के निर्माण पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, तो बिल्कुल दी जाएगी। अगर आप यूपी में इन भाषाओं में अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी में फिल्म बनाएंगे तो आपको 50% तक क्या दी जाएगी, तो सब्सिडी दी जाएगी, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में आप अगर मूवी बनाते हैं यूपी में तो आपको कितना, तो 25% तक क्या दिया जाएगा, तो सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिल्म संस्थान अगर आप स्थापित करते हैं तो आपको 50 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी, तो बिल्कुल इसमें सही है। इसमें ए बी सी तीनों ऑप्शन बिल्कुल इसमें आपका सही सही पूछा ना, हाँ इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपर स्पेशलिस्ट सैन्य अस्पताल बनाने की योजना बनाई गई है, तो उत्तर प्रदेश किस जिले में जो है, 2 जिले हैं, दो जिलों में है सुपर स्पेशलिस्ट सैन्य अस्पताल बनाया जाएगा, तो मेरठ उसके बाद लखनऊ, ठीक है, मेरठ और लखनऊ में है आपका अस्पताल बनाने जाना है, प्रस्तावित है, अभी बनाया नहीं गया है, प्रस्तावित है, बट यहीं भी बनेगा, कहाँ पे, मेरठ और लखनऊ में। न्यूज में था तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जिले के यूपी के किस जिले से संबंधित है, ठीक है, तो किस जिले से संबंधित है, तो बलिया संबंधित है, ठीक, बलिया से। देखिए ऐसा क्वेश्चन को उम्मीद आप कर सकते हो, पीसीएस में नहीं कर सकते हो, हालांकि पीसीएस में भी पूछे क्वेश्चन गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आर तो आप कर सकते हो, क्योंकि टोटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, आर कॉन्सेप्ट बहुत लेस रहेगा। आप बिलीव ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, हिस्ट्री के देखिए, ज्योग्राफी के देखिए, ऐसा सब क्वेश्चन पूछे, ज्योग्राफी तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आ जाती है, हिस्ट्री का ऐसा सा क्वेश्चन पूछा, ऐसा लगा कि कभी नाम ही नहीं सुने अभी तक हम लोग ना, तो ऐसा क्वेश्चन है, तो लोग डेप्थ में चीजों को जाइए लेके, ठीक है, क्योंकि मेंस भी तो क्वालिफाई करना है आपको, ऐसा तो नहीं है सिर्फ प्री क्वालिफाई करके बंद कर देंगे, मेंस भी तो जाना है ना, फाइनल तो जाना है ना, ठीक है। तो ये है आपके गाजीपुर से संबंधित है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ जो है प्लेसेस हैं, जैसे छात्र मंजिल, रोशन उद्दौला कोठी, कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास और फरहाद बख्श उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिन्हें हेरिटेज होटल बनाने की मंजूरी दी गई है, तो कहाँ पे स्थित है, तो स्थित आपके इसमें लखनऊ में, वाराणसी में, सॉरी वाराणसी में है आपके, ठीक है, वाराणसी में है, ठीक है ना। छात्र मंजिल, रोशन उद्दौला कोठी, कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास और फरहाद बख्श उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है, तो जिन्हें हेरिटेज होटल बनाने की मंजूरी दी गई है, तो लखनऊ में होगा, और रियली सॉरी ये लखनऊ में है ना, वाराणसी नहीं है, लखनऊ है, क्लियर है ना, लखनऊ में बनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा लखनऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। दूसरा इंडो इजराइल ड्रामा कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दूसरा जो इंडो इजराइल ड्रामा कोर्स का आयोजन किया गया है आपके, और कहाँ पे किया गया है, तो किया गया है आपके बीएचयू ट्रामा सेंटर वाराणसी में, ठीक है, कहाँ पे, तो बीएचयू ट्रामा सेंटर वाराणसी, बीएचयू ट्रामा सेंटर वाराणसी में किया गया है, इतना क्लियर है ना, ठीक है। चलिए
लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, एक क्वेश्चन और है क्या? हाँ ठीक। गोरखपुर में क्षेत्रीय फिल्म सिटी बनाने की स्थापना के लिए प्रस्तावित निवेश क्या है? गोरखपुर में फिल्म सिटी बनाई जा रही है, उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है कितना फंड एलोकेट किया हुआ है उन्होंने, तो किया हुआ है आपके कितना एलोकेट किया उन्होंने आपके 500 करोड़, ठीक है, कितना 500 करोड़ रुपए क्या किया है उन्होंने, तो एलोकेट किया है, ठीक ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। डोर टू डोर अभियान के तीसरे चरण का उद्देश्य क्या है? तो बहुत ही जो क्वेश्चन है, तो घर पर बिक्री को बढ़ावा देना, घर से नहीं, अरे नहीं, लोगों को घर के अंदर रहने को प्रोत्साहित करना, ऐसा तो कोरोना में भी नहीं हम कर पाए, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ठीक है। कूड़ा अलग न करने पर जुर्माना लगाना, बिल्कुल सही है, कूड़ा अलग न करने पर आपका जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है ना आपका, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन थे आपके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने अच्छे से कवर करा, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट से लग रहे हैं क्वेश्चन में, क्या हो गया, हाँ 19 मंजिल रोशनुद्दौला कोठी, कोठी गुलिस्तान एलम, कोठी नया दर्शन विलास फरहत बख्श, ठीक है। तो ये बनाया गया था आपके, डेट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डेट है आपकी कब बनाया गया था, तो 1722 के आसपास जो समय था उसमें जो इनका निर्माण किया गया था, बाकी लखनऊ तो इसमें डेफिनेटली सही होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कुछ डाउट है क्वेश्चन में, कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ ठीक तो है सब, ठीक है। हाँ इसमें इसमें बात फंस रही है ना, इंडो इजराइल ये वाला, इसका थोड़ा डेप्थ में चीजें थोड़ा और जाना था, वो समझ नहीं आ रहा था, कुछ तो छोड़ा है दिमाग में, है लेकिन आ नहीं रहा सही से, ठीक है। हाँ तो ये जो ना दूसरा इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स है, ये आपको से कराया जा रहा है कि आपदा अगर मतलब कोई डिजास्टर आता है तो उसके दौरान जो है ना आपको सुविधाएं प्रदान की जा सके, अच्छी सुविधाएं, उसके लिए जो है ये कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। बस इतना ही था, बस दिमाग में था लेकिन आ नहीं रहा था, तो लग रहा था कि कुछ तो छूट रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो थे आज के हमारे 22 क्वेश्चन। देखिए हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके ही चीजों को कवर करने वाले हैं, ठीक है, बात मानिए, ट्रस्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ के ही लग जाएगा कि हाँ कुछ तो कंटेंट में दम है, ठीक है ना। ऐसा हम हवा हवाई चीजों को नहीं कवर करेंगे, छोटी छोटी चीजों को कवर नहीं करेंगे, थोड़ा लेंथ हम बढ़ाएंगे आपका, आप भी उस चीजों पर जाकर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अच्छे से बस आप तैयारी करते रहिए, समय आपके काफी नजदीक एग्जाम के, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए।